सरकार की अपील है कि हम सुझावों पर चर्चा चाहते हैं। वहीं किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि कहीं किसान न आपस खो दें, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और सारी चीजों के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। सुझाव सबके लिए हितकारी हैं, ये सरकार की तरफ से अपील की गई है और साथ ही शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। लेकिन किसानों का कहना है हमें शांति से दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर वो शांति से जाना चाहते हैं तो उस शांति के मार्च के अंदर बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों की क्या जरूरत है? बातचीत एकमात्र रास्ता है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं किसान कह रहे हैं कि किसान और जवान हमारे ही हैं, हम अपने ही देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरा मामला क्या है, दलीलें क्या है, ये हमने आपको बताया। मेरे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, अमित भारद्वाज शंभू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही आदित्य प्रताप सिंह गाजीपुर बॉर्डर से, और साथ ही अनुष्का जो है कालिंदी निकुंज से रिपोर्ट कर रही है। उन दोनों के पास भी चलेंगे। सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगा। शंभू बॉर्डर पर अगर बात की जाए, सवाल यह खड़ा हो रहा है इन तस्वीरों के साथ जो आप लगातार भेज रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च की बात कही जा रही है, लेकिन ये पोकलैंड मशीन है, ये जेसीबी मशीन है, इस तरीके की भारी तैयारी, इस तरीके के इंतजामों के साथ तो किसी प्रदर्शन को दिल्ली की तरफ आते इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल कभी नहीं देखा गया। इससे पहले भी जो हुआ दिल्ली में, उससे जो है रिपोर्ट कार्ड खराब हो चुकी है। ये क्यों नहीं समझते हैं लोग? बार बार कह रहे हैं कि क्यों लगाए गए बैरिकेडिंग पहले भी आप यहां से निकल के गए हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट कार्ड खराब है। आपने जो भयभीत करने की कोशिश की वहां पर दिल्ली में, लोगों को जो तस्वीर देश और दुनिया में दिखाई, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की, उससे जो है परेशानी सवाल को लेकर आपने जब किसान नेताओं से बात की होगी, उनके संगठनों से बात की होगी, उनकी आखिर क्या दलील है? दिल्ली में पहली बार कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे प्रदर्शन दिल्ली में कवर किए होंगे, लेकिन इस तरीके की जेसीबी मशीनों के साथ कोई प्रदर्शन यदि आता है तो इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दिल्ली की रिहाइश के अंदर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको लेकर किसान नेताओं का क्या कहना है कि इसका मिसयूज ना हो? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी एसकेएम ने जो कॉल दिया है, उन्होंने और भी कई संगठन बुलाए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लगातार कह रहे हैं। कुछ संगठन यहां पर हैं जो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन बाकी संगठन कह रहे हैं वायलेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पिछली बार भुगत चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि बाकी जो किसान नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम संगठनों को इकट्ठा जरूर कर रहे हैं, हमारा काम है शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने संवाद को करना, ना कि विवाद को करना। जो तस्वीरें पढ़े आपने भी दिखाई थी उस दिन, हम भी लाइव पे थे, जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह के विवादित तस्वीरें और उनके विवादित जो बयान थे और उसके बाद विवादित हरकतें जो थी, उससे देखते लगता है कि कुछ लोग इनमें घुस गए हैं जो कि मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अमित भारद्वाज, अगर ऐसे लोग घुसे हैं तो इस पर उन्हें नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है वो इन तमाम संगठनों की है। इनका प्रदर्शन है शांतिपूर्ण बना रहे। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन अनुष्का का भी रुख कर लेते हैं। अनुष्का, आप कालिंदी कुंज पर मौजूद है। बात हमेशा ऐसे होती है कि इस प्रदर्शन के अंदर पिसता हुआ आम इंसान है जो इस समय दफ्तर के लिए जाने के लिए निकला है, बच्चों की स्कूल की एग्जाम्स चल रही हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रही हैं। आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल प्रणय, लगातार यहाँ हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी जरा आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का पूरा जत्था तैनात है। दिल्ली पुलिस का जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान है उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। हर कुछ घंटों पर इनकी ब्रीफिंग की जा रही है। लगातार बताया जा रहा है कि अगर इस पूरे रास्ते से कोई भी किसान अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको दिल्ली के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से तैयार खड़े हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार किसान दिल्ली चलो आंदोलन के तहत कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपी के किसानों ने कहा है कि आज दिल्ली कूच में वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल एंटी राइट गेयर के अंदर तैनात वहां सुरक्षा कर्मी साफ नजर आ रहे हैं। आप जो तस्वीरें दिखा रही है अनुष्का, बनी रही हमारे साथ में। लेकिन आदित्य प्रताप का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि सवाल और चिंताएं जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर भी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को जोड़ती हैं दिल्ली से। और आदित्य, जो तस्वीरें आपके आसपास नजर आ रही हैं, साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी अलग अलग जत्थों के अंदर, टुकड़ों के अंदर पहले ही अंदर दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो एक प्रदर्शन को नए लेवल के ऊपर या किसी दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश हो सकती है? बिल्कुल प्रणव, जिस तरीके के इंटेल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में बताया जा रहा है और लगभग 1000 की संख्या में जो है वो किसान दिल्ली प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो गाजीपुर फ्लाईओवर है, क्योंकि नीचे के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गाजीपुर फ्लाईओवर है, यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं आम आदमी की परेशानी की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा पिसने वाला जो सुबह ऑफिस जाता है, एम्बुलेंसेस सबसे ज्यादा, सुबह से लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो इसी ट्रैफिक
में फंसी हुई थी और उसके बाद उनको प्रशासन ने आप जब ये तस्वीरें दिखाते हैं, मेरे मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो एम्बुलेंसेस को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पर। और ये एम्बुलेंसेस यदि फंसती हैं, कोई बीमार व्यक्ति इसके अंदर है जिसकी जान पर बनी हुई है, वो अस्पताल पहुंच रहा है, अलग अलग स्टेट से भी लोग पहुंचते हैं इन NH24 और इन रास्तों का इस्तेमाल करके, वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनकी क्या दलील है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रणव यहाँ पर आधा जो रास्ता है, कैमरा सहयोगी से कहूंगा, जो आधा रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है। केवल 2 गाड़ियां एक साथ निकल सकती हैं और जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से जो इधर वाले हाईवे से NH8 पे ट्रैफिक आ रहा है उसमें 5-6 गाड़ियां एक साथ आ रही हैं और इसी ट्रैफिक के बीच में एम्बुलेंस को एक सेफ लेन देना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ एम्बुलेंसेस को अभी फिलहाल सामने ही तस्वीरें थी जब 2 एम्बुलेंसेस को रॉन्ग साइड से फ्लाईओवर के ऊपर निकाला गया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट जो थे वो क्रिटिकल अवस्था में थे। फिलहाल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जवानों की भरी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई है और ये तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही हैं। आज जब CBSE बोर्ड का पेपर है, ऐसे समय में कई स्कूली वाहन भी फंसे दिखाई दिए। स्कूल जाते हुए बच्चे जिनको समय लग रहा था, पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा था, लगातार लोगों को मूव करने के लिए। बिल्कुल आदित्य, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद राजू राज का भी रुख कर लेता हूं। राजू, अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस, आप अच्छी तरीके से, आप लंबे समय से कवर करते रहे, दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है आज के इंतजामों को लेकर? और जो बातचीत अगर नाकाम होती है, किसानों का मार्च यदि होता है, तो दिल्ली के अंदर आम जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस इसको लेकर लगातार समीक्षा करते ही है। लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी है, वो लगातार इसको लेकर मीटिंग करते हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम शंभू बॉर्डर भी गई और वहां में सुरक्षा का जायजा लिया कि किस तरीके से दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है दिल्ली पुलिस के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार किसान यहाँ पर आए थे और शांतिपूर्वक मार्च 26 जनवरी को करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत दी गई थी, एक रूट तय किया था, उसके बावजूद किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और लाल किले तक पहुंचे और जो तस्वीरें सामने आई पूरे देश ने देखा, पूरे संसार ने देखा और जो भारत की छवि खराब है उसे लेकर इस बार दिल्ली पुलिस किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए जहां तक इंतजामों की बात है कि हर जगह, और ये DM के यहाँ पे है, ज्ञापन देंगे और जो हमारा MSP गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे। स्टेट की जो समस्या होगी वो भी अपने ज्ञापन में लोग देंगे और एक भारत सरकार को, क्योंकि दोनों जगह की समस्या है, तो अब अपना वो लिखेंगे DM के माध्यम से वो हर स्टेट के मुख्यमंत्री को, और भारत सरकार का ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएगा। ये करीब 11-12 बजे से शुरू होकर ये 2-3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेंगे। क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी? देखो, मुख्य मांगे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो एक बड़ा इशू है MSP गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि MSP पे अगर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा, पूरे देश के किसान को नुकसान होगा। उस पर कानून बन जाए जो सरकार को खरीद करनी, सरकार खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी प्लेयर जो आ रहा है, प्राइवेट प्लेयर, वो। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। साथ ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि दिल्ली के आसपास बॉर्डर के इलाकों पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, किसानों का आंदोलन कैसा है और साथ ही इसके बीच पिसता हुआ आम इंसान कितनी परेशानियां झेल रहा है। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी न्यूज।